महात्मा बुद्ध की कथा, करुणा और बोध की अमर ज्योति। नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे उस दिव्य आत्मा की जीवन कथा जिसने संपूर्ण संसार को करुणा, शांति और सत्य का संदेश दिया। भगवान बुद्ध की अमर कथा। कृपया वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये कथा आपके मन को शांति और प्रेरणा से भर देगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सिद्धार्थ का जन्म। बहुत समय पहले कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी रहते थे। एक दिन रानी लुम्बिनी वन में टहल रही थी। तभी उनके गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय आकाश में मधुर प्रकाश छा गया। कमल खिले। देवताओं ने प्रसन्नता से कहा, ये बालक संसार को जागृति का संदेश देगा। ऋषि असित ने राजा से कहा, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या त्यागी होकर समस्त संसार को मोक्ष देगा। राजा शुद्धोधन ने सोचा, मेरे पुत्र को कभी दुख ना दिखे, इसलिए सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखा गया, जहां केवल हंसी, संगीत और सुख ही था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने आदेश दिया कि मार्ग में कोई दुखी ना दिखे। फिर भी विधाता को कुछ और मंजूर था। पहला दृश्य, एक वृद्ध मनुष्य। दूसरा, एक बीमार। तीसरा, एक शव। और चौथा, एक शांत साधु। सिद्धार्थ सोचने लगे, जीवन इतना अस्थायी क्यों है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो दुख से परे हो? उनका मन अब सांसारिक सुखों से दूर होने लगा। गृह त्याग। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। आंखों में स्नेह था, पर निर्णय दृढ़। उन्होंने कहा, अब मुझे सत्य की खोज करनी है। अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर उन्होंने संसार त्याग दिया। महल, राज्य, वैभव सब पीछे छूट गया। अब वे केवल एक साधक थे। साधना और बोध। सिद्धार्थ ने कठोर तप किया। कई वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे। कभी अन्न न लिया, कभी जल न पिया। फिर एक दिन समझे कि अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोग दोनों ही अज्ञान के मार्ग हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहरी ध्यान अवस्था में बैठे रहे। रात बीती, तारे झिलमिलाए, और जब भोर की पहली किरण पड़ी, सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। वे अब बुद्ध हो चुके थे, अंधकार में जागृत प्रकाश। उन्होंने कहा, मैंने पाया है कि दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। ये था धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य को समझो। 1, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा, उसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यही है सच्चा जीवन मार्ग। करुणा का संदेश। बुद्ध की वाणी में जादू था। वो जहां भी गए, लोग उनके चरणों में शांति पाते। किसी ने पूछा, भगवान, क्या आप देवता हैं? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, मैं जागा हुआ हूं। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से ही घृणा मिटती है। उन्होंने जाति, धर्म और अहंकार की दीवारें तोड़ी और सिखाया कि सभी प्राणी समान हैं, सभी में एक ही चेतना है। महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में बुद्ध का अंतिम समय आया। शिष्य आंसू बहाने लगे। बुद्ध ने कहा, सब कुछ नश्वर है, अपने दीपक स्वयं बनो। और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। धरती मौन हो गई।
वृक्ष झुक गए और आकाश में शांति छा गई। अंतिम संदेश और समापन। बुद्ध की वाणी आज भी गूंजती है कि करुणा रखो, सत्य बोलो और अपने भीतर का प्रकाश जगाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यदि आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथाएं ला सकें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नई शांति के साथ। जय बुद्धम शरणम गच्छामि।